संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा। तो दर्शकों, हम आज बात करेंगे चंद्र ग्रह की, जो ग्रह मन का कारक है। चंद्रमा को आकर्षण का कारण माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ होते हैं, वह जातक अपने जीवन में प्रेम संबंधों के प्रति उत्सुक और सफल रहते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे प्रेमी साबित होते हैं। चंद्रमा को संतुलित करने या उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आप रंगों से लेकर वास्तु शास्त्र तक से जुड़े कारगर उपाय आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो वाकई आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति को संतुलित करना हो या फिर उसकी ताकत को बढ़ाना हो, दोनों ही मामलों में रत्न उपयोगी सिद्ध होते हैं। मसलन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा असंतुलित है तो आपको कम से कम 10 रत्ती का मोती धारण करना चाहिए। चिकने सुडोल और चमकीले मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर आप सोमवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। इससे आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार आएगा। अगर किसी कारणवश आप मोती नहीं खरीद पा रहे हैं तो मोती के उपरत्न मून स्टोन को भी पहन सकते हैं। रत्न के अलावा आप रंगों के द्वारा भी कमजोर चंद्रमा की वजह से हो रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। सफ़ेद और स्लेटी रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसके अलावा चमकीला नीला, हरा और गुलाबी रंग, आसमानी रंग भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें काले और लाल रंग से परहेज रखना चाहिए। फूलों के प्रयोग से भी चंद्रमा को मजबूती मिलती है। कुछ फूल जैसे चंदन, लिली, चमेली, कमल आदि फूलों को सुगंध का प्रयोग भी चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है। चंद्रमा के उपाय कुंडली में अगर चंद्रमा नीच या दुर्बल है तो यह जातक की सुंदरता, प्रेम और वैवाहिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। कुंडली में चंद्रमा के सभी 12 भावों के फल और अनुचित फल देने वाले चंद्रमा के उपाय भी बताए गए हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा नीच स्थान पर है और चंद्रमा ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है तो आप यह उपाय करें। प्रथम भाव में चंद्रमा नीच यानी उचित फल देने वाला ना हो तो घर में चांदी का बर्तन रखें। 24 से 27 की आयु के बीच में शादी ना करें और ना ही मकान बनाएं। हरे रंग का व ससुराल वालों से दूर रहें। बच्चों को सलामती के लिए नदी में सिक्के डालें। दूसरे भाव में चंद्रमा ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए चंद्रमा से संबंधित जैसे चावल, चांदी, मिट्टी से लिपा हुआ फर्श और माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए चंद्रमा से संबंधित चांदी या चावल का दान करना चाहिए। कन्या के जन्म पर सूर्य से संबंधित गेहूं या गुड़ का दान करना चाहिए। चौथे भाव में बैठे चंद्रमा के कारण आपको परेशानी हो रही है तो दूध व खोए का व्यापार ना करें। कोई भी कार्य को आरंभ करने से पहले मटकी में दूध भरकर घर में रखें। पंचम भाव में चंद्रमा की पीड़ा शांत करने के लिए जातकों को लालच व स्वार्थ से बचना चाहिए। किसी भी अन्य की सलाह मानकर अधिक काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि पंचम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को लालची बनाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जैसे कुछ यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं। आप जैसे समझ लें कि बहुत से मित्र आपको मिल जाएंगे कि सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और आप उनके साथ भी अगर आप मित्रता निभाएंगे, उनके साथ बैठेंगे तो आपको भी गलत आदतें लग जाएंगी और उससे आपकी संतान पर और आपकी बुद्धि पर भी उसका असर होगा।
छठे भाव में चंद्रमा ग्रह के शुभ फल पाने के लिए जातक को अपने हाथों से पिता को दूध परोसना चाहिए। साथ ही दूध को धार्मिक कार्यों के अलावा कहीं और दान नहीं करना चाहिए। सातवें भाव में अगर चंद्रमा ग्रह से हानि हो रही है तो जातक को जीवन के 24वें वर्ष में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे जातकों को माता को खुश रखना चाहिए और शादी में अपनी पत्नी के वजन के बराबर चांदी या चावल लेना चाहिए। आठवें भाव में चंद्रमा ग्रह के अशुभ परिणामों को कम करने के लिए जातक को जुए से दूर रहना चाहिए। साथ ही मंदिर में चना व दाल अर्पण करना चाहिए। नवम भाव में चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को घर की अलमारी में चांदी का टुकड़ा रखना चाहिए। मजदूरों को दूध परोसने से भी शांति मिलती है। 10वें भाव में चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। 11वें भाव में चंद्रमा होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो जातक को भैरव मंदिर में दूध चढ़ाकर उदार पूर्वक दूध दान करना चाहिए तथा पेड़े के 125 टुकड़े नदी में प्रभावित करने चाहिए। 12वें भाव में बैठे चंद्रमा ग्रह की पीड़ा या अशुभ फलों को कम करने के लिए या चिकित्सा संबंधी संस्थान का आरंभ न करें। सोने के आभूषण धारण कर ईश्वर की आराधना करना चाहिए। तो दर्शकों, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में है और उसकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, हमारे ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।